हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिर पवार सर पर। तो बच्चों, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था वो टॉपिक है समय एवं दूरी। समय एवं दूरी, इस टॉपिक में मैंने आपको जो पीछे की क्लास में पढ़ाया था वो अभी जस्ट पीछे पढ़ाया था। उसमें क्या पढ़ाया था कि चाल में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न पढ़ाया गया आपको। लगातार 2-3 क्लासेज हुई थी, वो लगातार उसी पर टॉपिक पर हुई थी, चाल में परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो कौन से टाइप के क्वेश्चन करेंगे वो देखना आप लोग। मान लो 2 पॉइंट आपके पास, एक पॉइंट तो है ये ए और दूसरा पॉइंट इससे डी दूरी पर, मान लो एक्स दूरी मान लिया आप लोगों ने, एक्स दूरी मान ली, एक्स दूरी पर है। टोटल दूरी कितनी है बच्चों? ये एक्स दूरी है। एक्स दूरी पर बी पॉइंट है। अब देखिए इसमें कौन से क्वेश्चन होंगे वो देखना आप लोग। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, वो पूछे जाएंगे कि कोई 2 व्यक्ति है, कोई 2 व्यक्ति है जिनकी चाल अलग अलग है। अब एक की चाल तो कम होगी, एक की ज्यादा होगी, स्वाभाविक है, वो अलग अलग चाल है। तो अब वो दोनों यहां से निकलते हैं इस पॉइंट के लिए। अब यहां से निकलेंगे दोनों इसके लिए, तो जिसकी चाल ज्यादा होगी वो तो जल्दी चलेगा, जल्दी इस पॉइंट पर पहुंचेगा, और दूसरा की कम है तो वो धीरे उसकी बजाय कम चलेगा। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे कि 2 पॉइंट है जिनसे एक की चाल अलग अलग होगी, दोनों की चाल। मान लो कि एक की चाल तो आप लोगों ने कोई बता दी कि 1 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की कितनी बता दी, 20 किलोमीटर पर आवर है। अब एक तो कम है, एक की ज्यादा है। जो ए है, मान लो कि ए है वो बी की बजाय कम है, बी की चाल है ज्यादा है, ज्यादा चाल चल रहा है बी। अब आपको ये इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, तो उसमें आपको क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन तो आपको कि एक व्यक्ति चला गया जिसकी चाल ज्यादा, वो बी पॉइंट पे पहुंच गया, दूसरा अभी तक बी पर पहुंचा नहीं क्योंकि उसकी चाल कम है। तो जो बी पॉइंट पे पहुंच गया वापिस मुड़कर वापिस ए की ओर आएगा, एक की ओर आएगा, तो वो रास्ते में जो जिसकी चाल कम है उससे मिलेगा, वो उससे मिलेगा। तो अब आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि जब वो दोनों मिलेंगे रास्ते में, जब दोनों रास्ते में मिलेंगे तो कितने टाइम बाद में वो दोनों मिलेंगे, कितने टाइम बाद में दोनों मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन को क्या पूछेगा जी, ए पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ए पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे, क्योंकि एक चाल ज्यादा है तो वो बी पॉइंट पर पहुंच करके वापिस ए पॉइंट की ओर आने लगेगा। ए जा रहा है, अभी तक वो पहुंचा नहीं उस पॉइंट पर, तो दोनों रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो कौन सी जगह मिलेंगे ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने टाइम बाद मिलेंगे, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो देखो पहले तो समय वाला देखो आपको क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो समय आपको निकालना हो तो ये जो टोटल दूरी है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा एक्स। अब आपको क्या करना है, जो ये चाल है अलग अलग, इनके योग का भाग दे दो, चाल का योग, चाल के योग का भाग दे दो, आपके पास समय आ जाएगा, समय आ जाएगा। अब दूसरी बात करें दूरी की, तो दूरी अगर आपको निकालना हो, समय तो आप लोगों ने निकाल लिया, तो समय को किससे मल्टीप्लाई करना, कौन सी चाल से आपको मल्टीप्लाई करना? जो चाल कम है, जो चाल कम है, चाल गुणा समय। अब चाल भी आपको कौन सी यूज में लेनी है? जो कम है, जो कम है वो आपको यूज में लेनी है, समझ गए? अब आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वो क्वेश्चन लिखिए भी, आप क्वेश्चन करोगे आपके अच्छे समझ में आ जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए टेलीग्राम चैनल की, वहां पर मैं आपको हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, साथ में क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं, तभी आपका जो भी आप पॉइंट पढ़ते हो, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है लास्ट तक, कहीं पर भी क्लास को मिस मत करना। 1 मिनट का भी मिस कर दिया और वही क्वेश्चन अगर आपके आ गया एग्जाम में तो आपका तो लॉस हो गया ना। पूरी क्लास पढ़ी, थोड़ा सा टॉपिक मिस कर दिया, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन, वैसे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो ना आप लोग, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। चलो फिर क्वेश्चन लिखिए अभी आप, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं। अभी इसमें अगर आपके समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। चलो फिर क्वेश्चन लिखिए।
क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, दो आदमी एक ही समय ए से बी के लिए क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर एवं 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रस्थान करते हैं। दूसरा आदमी बी स्थान पर पहुंचकर तुरंत वापस लौट आता है और रास्ते में पहले आदमी से मिलता है। यदि ए से बी की दूरी 105 किलोमीटर हो तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे एवं चलने के कितने समय बाद मिलेंगे, एवं चलने के कितने समय बाद मिलेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, समय निकालने के लिए आपको कि क्वेश्चन उसी तरीके का है ना। ए से बी एक स्थान है, ए उससे बी स्थान बी स्थान के लिए जा रहे हैं। एक की चाल कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की कितनी है 24 किलोमीटर पर आवर है। तो जिसकी ज्यादा है वो तो बी पॉइंट पर जाकर के वापस लौट आएगा, तुरंत लौटाता, जाते हुए रुकता नहीं है वहां पर, वो हाथों हाथ मोड़ देता अपनी गाड़ी को, समझ गए, हाथों हाथ वापस आ जाता है और दूसरे बंदे जो कम स्पीड से आ रहा है उससे मिलता है रास्ते में, वो कि मैं तो जाया है तू जा है। फिर वो दोनों मिलते हैं तो वो पॉइंट जिस बिंदु पर मिलते हैं वो बिंदु ए से कितनी दूरी पर है और वो जिस टाइम मिलते हैं वो टाइम में कितने समय बाद मिलते हैं वो। तो समय आपको निकालना, मैंने क्या बताया था आपको, 2 गुना टोटल दूरी। तो टोटल दूरी बच्चों आपको दी है, यहाँ पर टोटल दूरी कितनी दी आपको, 105 किलोमीटर टोटल दूरी आपको दी। ए से बी के बीच की जो दूरी है वो आपको 105 किलोमीटर दे दी। तो ये 105 हो गया। और भाग किसका देना आपको, जो दोनों चाल दिए आपको, दोनों की अलग अलग जो चाल दी है उनका योग करके भाग दे दो इसमें। तो 18 प्लस 24, 18 प्लस 24, तो 2 गुना 105/42। अब ये किससे कटते हैं तो उनको काट दो, 2 से इसको काटा, कितनी बार कट गया 21 बार कट गया, 21 का इसमें मार दिया, कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, 5 आवर आ गया, 5 घंटे आ गया, 5 घंटे आ गया, घंटे में आएगा टाइम में। अब दूसरी बात आपको यह है कि आपको दूरी भी तो निकालनी थी इसमें, आपको क्या निकालना था बच्चों, दूरी भी तो निकालनी थी आपको। तो जिसकी चाल कम है उस चाल से इस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ गई दूरी किलोमीटर। बात यहां पर किलोमीटर में हो रही है, यहां पर किलोमीटर पर आवर में हो रही है, तो यहां पर आंसर भी समय आवर में आएगा और दूरी किलोमीटर में आएगी। ये ध्यान रख लेना, मिनट सेकंड उनमें मत लेकर चले जाना, जैसा क्वेश्चन में आपको दिया वैसे करने की कोशिश करना। अगर जहां चेंज, इन क्वेश्चन में तो देखो चेंज नहीं, पर शुरू में मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, चेंज करना भी आपको बताया था। जिन बच्चों ने शुरू की क्लास नहीं ली है वो शुरू की क्लास भी ले ले, क्योंकि पूरा टॉपिक जब भी समझ में आएगा तब आप शुरू से पढ़ोगे, 0 लेवल से आप पढ़ोगे तो आपके पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। बीच में से पढ़ोगे, आज जो पढ़ा दिया उसमें तो अच्छे से समझ में आ गया, पर आपको ये नहीं पता चाल दूरी इनके बारे में अच्छे से, तो इनके जो जनरल बातें हैं वो भी आपको आनी जरूरी है, समझ गए। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए। 2 आदमी एक ही समय में ए से बी के लिए क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर एवं 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करते हैं। दूसरा आदमी बी स्थान पर पहुंचकर तुरंत वापस लौट आता है और वह रास्ते में पहले आदमी से मिलता है। यदि ए से बी की दूरी 90 किलोमीटर हो तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे एवं कितने समय बाद मिलेंगे। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ संख्या चेंज की है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। देखो सक्सेस की एक खास बात होती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो देखिए इसमें आपको क्या कह रहा है कि ए से बी के लिए प्रस्थान करते हैं, दोनों एक साथ प्रस्थान करते हैं। एक की तो चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। तो जिसकी ज्यादा है वो तो जल्दी जाएगा स्थान पर, फिर वापस भी लौटेगा वो, तो तुरंत वापस लौट आता है और रास्ते में दोनों मिलते हैं। और दोनों पॉइंट है, जो दोनों बिंदु है, उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर दे रखी है। सब कुछ दे दिया आपको। अब आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है और दूरी पूछ रहा है आपसे। तो समय को बता दो, तो 2 गुना टोटल दूरी 90 किलोमीटर है और इनके चाल का योग कितना है, 20 + 25 45। ये हो गया, तो कितने हो गए 4 और 4 घंटे। 4 घंटे बाद में दोनों मिलेंगे और कितनी दूरी पर मिलेंगे, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो 20 × 4 बराबर 80 किलोमीटर। 20 × 4 बराबर 80 किलोमीटर।
ये आगे आपका राइट आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। बस आपको तो सूत्र ध्यान में रखना, जो शुरू में बताया था, जो फॉर्मूला आपको शुरू में बताया था वो ध्यान में रखना, उसी से काम आपको करना है। एक दो क्वेश्चन करोगे और दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से कर लेना, अपनी मर्जी से भी तो कर सकते हो। और जो आज मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा क्योंकि आप लोग आंसर तो बताते नहीं हो, और पीछे की क्लास में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जो कितना आएगा वो देख लीजिए आप लोग। उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पीछे की क्लास में जो मैंने 3 किलोमीटर आंसर आएगा बच्चों, 3 किलोमीटर आंसर आएगा पीछे की क्लास में जो आंसर पूछा था। तो बच्चों पूरी क्लास अटेंड किया करो, शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी पढ़ाया जाता है पूरा अटेंड किया करो। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।